अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और ये जो है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से जारी की गई है और जेलों के हवाले से है और भी कुछ ऐसी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से जारी की गई है और बताया गया है, जैसे मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था कि लगभग एक महीने के अंदर 30,000 डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कुवैत को छोड़ चुके हैं। लेकिन इसके आगे जो अपडेट दी गई है वो काफ़ी बड़ी अपडेट दी गई है, जिससे कि कंप्लेन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लोगों को। जो कफिल भी करते हैं कंप्लेन और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी करते हैं। तो एक महीने के अंदर जो कंप्लेन वगैरह दर्ज की गई हैं, जो कफिलों के खिलाफ 152 जो है कंप्लेन दर्ज की गई है और जो कफिल ने वर्कर के खिलाफ की है, यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर का उनके खिलाफ किया वो किया 29, जिसमें कि बात करते हैं जो 152 कफिलों के खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज की गई है तो उनमें तकरीबन कुछ केसेस जो है वो कोर्ट के यानी कि कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कोर्ट उनका फैसला करेगा और कुछ केसों का जो है वो थाने में ही फैसला हो गया है, यानी कि रफ़े दफ़े हो गया है, सारी चीज़ों के फैसले आ गए हैं। तो आपको भी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बड़ी या कोई छोटी मोटी किसी भी तरीके की, तो ज़रूर आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं और उसका कोई ना कोई सल्यूशन वगैरह भी आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आपको कोई सता रहा है बेफजूल बेमतलब ज़्यादा काम ले रहा है या फिर आपको ज़्यादा ही टॉर्चर वगैरह करता है, सैलरी वगैरह में प्रॉब्लम करता है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी है वो कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। कोई भी टेंशन इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है जेल के हवाले से आ रही है। जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, खास करके कुवैती लोगों के लिए ये अपडेट दिया गया है। अगर यही अपडेट जितने भी प्रवासी लोग हैं अगर उनके लिए होता तो बहुत अच्छी बात थी। जेलों में अभी आने वाले वक्त में जो है आमिर की तरफ से जो है ऐलान किया जा रहा है कि कुछ कैदियों को जो है रिहा किया जाएगा और इसमें कितने कैदी होंगे आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे। तो ये एक अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए और भी अच्छी खबर हो जाती है अगर ये अजनबियों के लिए, जो भी प्रवासी लोग किसी भी केस के अंदर जो है जेलों के अंदर रह रहे हैं, तो उनको रिहाई के लिए कोई ना कोई अपडेट आती है इस तरीके की। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। आप बात कर लेते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। तीसरी अपडेट आ रही है जो इलीगल लोग हैं उनके हवाले से। अगर आप कहीं पर भी इलीगल वगैरह कोई भी कामकाज करते हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें, चेकिंग वगैरह। हालांकि अभी जो भी लोग किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेन वगैरह की जाती है, कॉल वगैरह जाता है मिनिस्ट्री के पास में, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो डोमेस्टिक को लेकर हो या फिर वो कंपनी को लेकर हो या फिर घर खाता को लेकर हो, बिल्डिंग को लेकर हो, कहीं को भी कोई भी काम को लेकर हो, तो उस पर कंप्लेन वगैरह जब आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप एक इलीगल हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए और लीगल आप कोशिश ज़रूर करें। आप अगर लीगल हो जाएंगे तो आप जब आएंगे वापस दोबारा जा सकते हैं और कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी और किसी भी कंट्री में जाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इलीगल रहेंगे तो आपको वहाँ पर तो परेशानी होगी, लेकिन आते समय आपको काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट पर परेशानी होगी और कुछ पता नहीं कितना समय आपको आने में लग जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।